श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है। तवष्ठा के यज्ञ से वृत्रासुर नामक दैत्य का प्रादुर्भाव होता है। वृत्र ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, सुना है कि वृत्रासुर नाम का एक आदमी प्रतापी असुर था। वह तवष्ठा का पुत्र था। तवष्ठा देव वर्ग में आते थे। इंद्र के हाथों से उसका वध होने का क्या कारण था? श्री सूत जी बताते हैं, मुनिगण, मैं आप लोगों को वृत्रासुर के वध से संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूं। जिस प्रकार ब्रह्मा हत्या से उत्पन्न दुख इंद्र को सहन करना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन काल की बात है कि राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया। उस समय उन्होंने इसका जो कारण बताया था, वही मैं आपको बतलाना चाहता हूं। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, मुनिवर, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? मुनिवर, एक ही वृत्रासुर को मारने वाले दो दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं आपसे जानना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा, राजन, धन्य हो, तुम्हारे हृदय में भक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्राचीन समय में वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। वृत्रासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण वैमनस्य हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूं। प्रजापति के पद पर तवष्ठा नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर तवष्ठा ने एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसके 3 मस्तक थे। वह विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह एक मुख से मधुपान करता था, दूसरे मुख से वेद का पाठ करता था तथा तीसरे मुख से एक साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने संसार के भोग विलासों को त्याग कर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विश्व रूप को तपस्या करते देखकर इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं यह मेरा पद न ग्रहण कर ले। शत्रु की शक्ति को कम करने के लिए इंद्र ने मन में विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा प्रदान कर दी। तपस्या में लीन त्रिशिरा मुनि के सम्मुख उपस्थित होकर वे अप्सराएं अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी, परंतु त्रिशिरा मुनि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। व्यास जी कहते हैं, जब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर मुनि त्रिशिरा के पास स्वयं उपस्थित हुए, तो इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्र मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि समाधि में लीन थे। वज्र की चोट से घायल होकर मुनि त्रिशिरा जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। तवष्ठा को जब यह पता चला कि मेरे परम धार्मिक पुत्र को मार डाला गया है, तो उसके मन में क्रोध की सीमा न रही। वह बोला, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था। जिसने भी उसे मारा है, उसे मैं बदला अवश्य लूंगा। उसके वध के लिए मैं पुनः दूसरा पुत्र पैदा करूंगा। तवष्ठा ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना प्रारंभ कर दिया। 8 रातों तक हवन चलता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों में धधकती रही। उसके बाद अग्नि से एक पुरुष प्रकट हुआ जो अग्नि के समान ही प्रकाशित हो रहा था। वह तवष्ठा के सामने खड़ा हो गया। तब तवष्ठा उस पुत्र की ओर देखकर बोला, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत बलवान बन जाओ। तवष्ठा के कहने पर वह अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। वह इतना लंबा हो चला गया कि मानो आकाश को छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान हो गया। वह बोला, पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से बोले, पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्र नाम से इस संसार में तुम विख्यात होगे। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। इंद्र ने अपने वज्र से उसका वध कर दिया था। मेरा वह पुत्र तथा तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल निर्दोष था। अब तुम इंद्र को परास्त करो,
क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद महाबली वृत्रासुर रथ पर बैठ करके इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर और निर्दयी स्वभाव वाले वृत्रासुर को महाबली समझकर अन्य सैनिक भी उनके साथ हो लिए। देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके अपने भवन से चल पड़े। अन्य देवता भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर चल दिए। तब तक वृत्रासुर भी दानव सैनिकों के साथ मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। उस जगह पर इंद्र और वृत्रासुर में घमासान युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद इंद्र, अग्नि और यम सब युद्ध स्थल से भाग गए। यह देखकर वृत्रासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट आया। वृत्रासुर ने अपने पिता को प्रणाम करके कहा कि मैंने आज आपका कार्य पूरा कर दिया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर की यह बात सुनकर त्वष्टा बहुत अधिक प्रसन्न था। उसने कहा, पुत्र, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूं। मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, अब मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात बताता हूं। अब तुम्हारा बड़ी सावधानी के साथ आसन जमा करके तपस्या करना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु इंद्र बहुत कपटी है। इसलिए तुम तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाने का प्रयत्न करो। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उस दुराचारी और ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट करनी आवश्यक है। ब्रह्मा जी को खुश करके तुम अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद तुम इंद्र को भी प्राप्त कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, अपने पिता की आज्ञा मान के वृत्रासुर तपस्या करने चल दिया। वह गंधमादन पर्वत पर चला गया। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। स्थिर होकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लग गया। श्री गणेशाय नमः। महामाई राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, जगत व्यापिनी, जगत संचालक, ज्ञान बुद्धि की दाता परमेश्वरी माँ भगवती का पावन पवित्र चरित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार विनम्र प्रणाम। माँ भगवती के पावन चरित्र के अंदर आज 6वें स्कंद के अंदर वृत्रासुर की आज तपस्या होती है। वृत्रासुर का वध मां भगवती करती है। आइए श्रवण करते हैं इस अध्याय को। श्री व्यास जी ने बता दिया कि हे राजन, वृत्रासुर के 100 वर्ष तक तपस्या करते रहने से लोक पिता ब्रह्मा जी अपनी सवारी हंस पर बैठ करके वृत्रासुर के पास पधारे। उन्होंने त्वष्टानंदन वृत्रासुर से कहा कि अब तपस्या करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। तुम जो चाहे वो वर मांग सकते हो। वृत्रासुर ज्यादा देर न लगाते हुए उठ खड़ा हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और गदगद वाणी में कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु लोहे अथवा काष्ठ के बने हुए सूखे और भीगे हुए या इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से ना हो, और साथ में ऐसा वरदान भी दीजिए कि मेरा पराक्रम सदा बना रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी परास्त ना कर सकें। ब्रह्मा जी बोलेगे, तथास्तु। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारी मृत्यु तो नहीं होगी। वृत्रासुर को ऐसा वर दे करके श्री ब्रह्मदेव जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। यह सुन करके वृत्रासुर के पिता त्वष्टा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरे शत्रु इंद्र को जल्द ही परास्त कर सकते हो। व्यास जी बता रहे हैं कि राजन, पिता त्वष्टा की बातें सुन करके अत्यंत दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन से चल पड़ा। उसकी विशाल सेना की गर्जना करने से अमरावती सारी की सारी कांप उठी।
इसके बाद देवताओं और दानवों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। वृत्रासुर की क्रोध अग्नि भड़क उठी थी। उसके अचानक इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें वस्त्र एवं कवच से रहित करके उसे अपने मुख में रख लिया। इंद्र के वृत्रासुर के मुंह में चले जाने से देवताओं को बड़ा आश्चर्य होने लगा। श्री व्यास जी बता रहे हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र की यह दशा देखकर देवता अत्यंत घबरा गए। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे नाना प्रकार के यत्न करने लगे। इतने में ही गुरु बृहस्पति जी की सम्मति से देवताओं ने शत्रु का संहार करने वाली महान बलशाली जम्भाई का सृजन किया। वृत्रासुर को बहुत जोर की जम्भाई आई, जिससे उसका मुंह खुल गया। इंद्र उसके मुख से तुरंत बाहर निकल गए। कहते हैं कि तभी से इस संसार में जम्भाई की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद फिर से युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक चलता रहा। वृत्रासुर की शक्ति में वृद्धि हो जाने से उसके तेज से इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और परिणाम स्वरूप इंद्रप्रस्थ हो गए। इस कारण इंद्र प्रवृत्ति शव देवता युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गए। इस कारण वृत्रासुर ने देव सदन पर अपना अधिकार जमा लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, युद्ध में परास्त होने पर शव देवता इंद्र के साथ विष्णु लोक को चले गए। वहां पर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, इस दैत्य ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। उस वरदान के कारण यह अजय हो गया है। अब शाम दाम नीति को प्रयोग किए बिना सफलता नहीं मिल सकती। उसे किसी प्रकार के प्रलोभन से वश में करना चाहिए, फिर अवसर मिलने पर उसे समाप्त कर देना चाहिए। भगवान विष्णु ने गंधर्वों से कहा कि तुम लोग वृत्रासुर के पास जाओ और उससे वार्तालाप के द्वारा इंद्र के साथ वृत्रासुर की मैत्री स्थापित करो। आप लोग मंगलकारिणी भगवती योग माया के पास जाओ। उनकी आराधना करने से केवल इंद्र ही वृत्रासुर को संग्राम में मार सकते हैं। यह सुनकर देवता सुमेरु गिरी के शिखर पर चले गए। एकांत स्थान में बैठकर के देवता जप तप और ध्यान करने में लग गए। व्यास जी ने बताया कि हे जन्मेजय, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण कर देवताओं के सामने प्रकट हो गई। जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा कि मुझे बताओ, तुम्हारे सम्मुख कौन सा कठिन कार्य उपस्थित हो गया है। सभी देवता विनम्र भाव से कहने लगे कि हे जगदम्बे देवी, आप हमारे प्रबल शत्रु वृत्रासुर को मोहित करने की व्यवस्था करें। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डालने की कृपा करें कि यह देवताओं पर विश्वास करने लग जाए और हमारे अस्त्र शस्त्रों में इतनी शक्ति हो जाए कि जिससे हम इसे मार सकें। भगवती जगदम्बा ने कहा कि तथास्तु, और मां भगवती अंतर ध्यान हो गई। समस्त देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। इधर व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय राजन, भगवती जगदम्बा से वर प्राप्त करके देवता तथा ऋषिगण श्रेष्ठ स्थान पर चले गए। उन्होंने कपटपूर्ण रीति से मधुर और सरस वाणी में बोल करके वृत्रासुर को संधि करने के लिए तैयार कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्रासुर ने कहा कि सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर या भयंकर वज्र से दिन में तथा रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस शर्त पर इंद्र से संधि की जा सकती है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र ने आकर समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया। अब वृत्रासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। दोनों एक साथ कभी गंधमादन पर्वत पर चले जाते तो कभी नंदन वन में चले जाते, कभी समुद्र के तट पर जाकर घूमने लगते। एक बार की बात है कि इंद्र ने वृत्रासुर को समुद्र तट पर देखा। उस समय भयंकर संध्या काल की वेला व्यतीत हो रही थी। इंद्र ने सोचा कि इसे समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है। इसे न तो दिन माना जा सकता है और न रात कही जा सकती है।
अब शत्रु वृत्रासुर को बल प्रयोग करके मार डालना ठीक रहेगा। समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन पर्वत के टुकड़े के समान लग रहा था। इंद्र ने सोचा, यह फेन न सूखा है न गीला है, इसे शस्त्र भी नहीं कह सकते। इंद्र ने उस फेन को उठा लिया और उन्होंने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तुरंत भगवती जगदम्बा महामाई वहां उपस्थित हो गई तथा उस फेन ने अपने अंश स्थापित कर लिया। भगवान विष्णु भी उस फेन के प्रवेश में कर गए। इससे वह फेन वज्र बन गया। इंद्र ने इस फेन युक्त वज्र को वृत्रासुर पर फेंक दिया। उसके लगते ही वृत्रासुर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर इंद्र की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। इसी प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन के द्वारा वृत्रासुर को मारने में इंद्र की बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर का जीवन तो समाप्त हो गया, परंतु वृत्रासुर की हत्या के डर से इंद्र बहुत घबरा गए और अमरावती को चले गए। इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रोने लगे। त्वष्टा अत्यंत शोकाकुल होकर के वहां गए जहां पर वृत्रासुर की लाश पड़ी थी। उन्होंने उसके परलौकिक संस्कार की व्यवस्था कर दी। वह अत्यधिक शोकाकुल होकर मित्रघाती पाप आत्मा इंद्र को श्राप देने को तैयार हो गए और कहने लगे कि जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डाल करके इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार यह भी महान दुख का भागी बनना चाहिए। वृत्रासुर वध के पश्चात सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय इंद्र का तेज क्षीण हो चुका था। सब देवता धीरे धीरे यह कहकर इंद्र की निंदा करने लगे कि यह तो ब्रह्मघाती है। इंद्र सब की बातें सुनते रहे। संसार में इंद्र की कीर्ति नष्ट हो गई, इसलिए उसके जीवन को धिक्कार है। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी होते हुए भी इंद्र को शांति प्राप्त नहीं थी। वह सभा में भी नहीं जाते थे। ऐसी स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु, आपका भयंकर शत्रु तो समाप्त हो गया, फिर आपके इतने भयभीत होने का क्या कारण है? इंद्र ने कहा, प्रिय, यद्यपि कोई बलवान शत्रु अब नहीं है, परंतु ब्रह्म हत्या के डर से मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है और न शांति है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? इसकी चिंता में घिरे होने के कारण मेरे हृदय में अग्नि हमेशा धधकती रहती है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यधिक घबराई हुई अपनी पत्नी सची से उपयुक्त बातें कह करके इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। वे सरोवर में एक कमल की नाल में छिप गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर जब इंद्र वहां से चले गए तो देवताओं का मन चिंतातुर हो उठा। संपूर्ण देवताओं और मुनियों ने परस्पर विचार विमर्श करके नहुस को उस गद्दी पर बिठा दिया। नहुस धर्मात्मा था, परंतु इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, सची के गुणों को सुनकर नहुस के मन में सची को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने ऋषियों से कहा कि मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप सब ने मिलकर ही मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए इंद्राणी का भी होना आवश्यक है। तो इस अध्याय के अंदर वृत्रासुर का वध मां भगवती करती है और नहुस को वृत्रासुर का वध करने के बाद इंद्र की जगह नहुस को इंद्र की गद्दी पर बैठाया जाता है। अगले अध्याय में हम नहुस के पतन का अध्याय का श्रवण करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।